अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तौसीफ खान। बेटा आज से हम शुरू करेंगे 9th क्लास का जो अपडेटेड सिलेबस आपके पास आया है 2025 की फिजिक्स। इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। बेटा ये लेक्चर आपको बड़े ही डिटेल के साथ और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, और जैसे आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा साथ के साथ आप अपने नोट्स बनाएंगे ताकि आपको फ्यूचर में मुस्तकबिल में ये चीज़ें आसान लगे और जल्दी से याद कर सकें। ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ये लेक्चर डिज़ाइन किया गया है। तो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेटा आज का लेक्चर हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। मैं आपको बेटा बता दूं, अगर कोई शख्स अंग्रेजी सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसको ABC सीखनी होगी। बिल्कुल इसी तरह बेटा अगर कोई फिजिक्स सीखना चाहता है, फिजिक्स में लॉज को सीखना चाहता है, मुख्तलिफ फार्मूलों को एक्सप्लेन करना चाहता है, तो ये वाला चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए ABC, तो बिल्कुल फिजिक्स को सीखने के लिए जो ABC रिक्वायर्ड होती है इस तमाम चैप्टर में सारी वही बातें डिस्कस की गई हैं जो आपको फिजिक्स सीखने में मदद करेंगी। तो बेटा आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेटा हमारे पास सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट में तारीफ लिखी हुई है साइंस की। अब साइंस की तारीफ में आप क्यों लिख रहा हूं, कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो आपके बुक में भी हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्रू आउट द चैप्टर जो आपके पास है, जो आपकी बुक में मौजूद है, वहां पे क्लियर नहीं लिखी हुई। तो बेटा साइंस क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब इस दुनिया की इब्तिदा हुई, पहला शख्स इस दुनिया में आया, उसने डिफरेंट चीजें देखी होंगी। जब उसने डिफरेंट चीजों को देखा तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल उभरने लगे कि आया इस चीज का मकसद क्या है। जैसे कि उसने पहाड़ों को देखा, पानी को देखा, मुख्तलिफ परिंदों को देखा, तो हर चीज को देखने के बाद मुतजस्सिस हो गया, इंक्विजिटिव माइंड के साथ ये सोचने लगा कि आया इन चीजों का मकसद क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं। तो बेटा उसने क्या किया, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर दिए। जैसे जैसे उनको जवाब मिलते गए उसको एक टेक्स्ट की सूरत में अपनी डायरी में लिखता गया, और वो जो इल्म सारा इकट्ठा हो गया, हमने उसको नाम दिया साइंस का। तो बेटा साइंस की तारीफ क्या हुई, साइंस बेटा वर्ड निकला है लैटिन वर्ड, लातीनी जबान का लफ्ज साइंसिया से। साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। तो वो इल्म, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, वो इल्म जो हम मुशाहिदात और तजर्बात की बुनियाद पे अखज़ करते हैं। अब मुशाहिदात और तजर्बात के लिए एग्जांपल मैं छोटी सी दे दूं। फ़र्ज़ करें कि आप मार्केट में गए रेडी वाले से सेब खरीदने, आपने रेडी में देखा कि एक दाएं जानिब आपके पास रेड कलर के सेब है और बाएं जानिब आपके पास ग्रीन कलर के सेब है। तो जैसे आपने दोनों के कलर को देखा तो आंखों से देखा, तो बड़ा जो चीज़ हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं तो वो हमारा मुशाहिदा होता है। अब आई एक्सपेरिमेंट्स की बारी, तो आपने जैसे ही लाल कलर वाले सेब से एक बाइट ली तो आपको पता चला कि ये आपके पास खुश जायका है, नरम है। जैसे ही आपने ग्रीन वाले सेब से एक बाइट ली तो पता चला ये खाने में सख्त है, जायका इसका तुर्श है। तो ये बड़ा एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस दोनों मिलाने के बाद आपकी एक राय सेट हो गई कि हाँ ये सेब अच्छे हैं और ये वाले सेब अच्छे नहीं हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही जैसे हम बेटा साइंस में वो इल्म जो तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पे अखज़ किया जाए, हम उसको साइंस कहते हैं। बेटा आगे हमारे पास है फिजिक्स की डेफिनेशन, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट। पहला सवाल ही होता है कि डिफाइन फिजिक्स। बेटा फिजिक्स आपके पास साइंस की एक ब्रांच है, जैसे बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथमेटिक्स होगी। तो ऐसे फिजिक्स एक बेटा ब्रांच है। उस ब्रांच के अंदर हम क्या चीजें स्टडी करते हैं। बेटा फिजिक्स की डेफिनेशन में 3 चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मैटर, एनर्जी, और उसके साथ साथ उन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है। तो बेटा हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद चीजों को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी। हम मादा और एनर्जी का मुतालिया करते हैं इस ब्रांच के अंदर, और इनके दरमियान जो रिलेशन है एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब रिलेशनशिप और इन तमाम तारीफ, इस तमाम अल्फाज का मतलब क्या है वो हम बारी बारी सीख लेते हैं। ये आपके पास मैटर है। अब बेटा मैटर आपके पास मादे को कहते हैं,
एनीथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, अगर किसी चीज के पास ये दो प्रॉपर्टीज हैं कि अगर वो जगह भी घेर रही है और उसके पास मैस है तो बड़ा हम उसको कहते हैं कि ये मैटर है। अब ये छोटी सी छोटी चीज भी हो सकती है और बड़ी सी बड़ी चीज भी हो सकती है। जैसा कि मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है, चाहे ये छोटी है लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ मैस होगा, ग्राम्स के अंदर कुछ ना कुछ जगह घेर रही है, तो इसका मतलब ये भी मैटर है। बिल्कुल इसी तरह बेटा आपके पास नीचे एनर्जी है, एनर्जी का डिफाइन, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। तो बेटा मैटर का पता चल गया, एनर्जी का पता चल गया, तो बिल्कुल ऐसे इनका रिलेशनशिप क्या है बेटा, इनका रिलेशनशिप ये है बेटा कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि आपके पास एक कोयला, घरों के अंदर आपने देखा होगा, हम बेटा कोयले को अगर ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ मैस होगा उसका, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम कुछ भी होगा मास, वो कुछ ना कुछ जगह भी घेर रहा है। अगर मैस है और साथ में कुछ ना कुछ जगह भी घेर रहा है तो आपके पास बेटा मादा कहलाता है। तो इसका मतलब कोयला आपके पास एक मैटर है। अब क्या करेंगे, उस कोयले को आग लगा देंगे। आग लगाने के बाद जब अब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो बड़ा ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलेगा कि वहां से थोड़ी बहुत लाइट निकल रही है। अब लाइट तो आपके पास, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी की किस्म है थ्रू विच वी कैन सी एनीथिंग, जिसकी मदद से हम चीजों को देख सकते हैं। तो बेटा आपके पास लाइट निकल रही है तो इसका मतलब मादा का कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो रहा है आपके पास लाइट एनर्जी के अंदर। अब वहां पे उसी कोयले के करीब जाके आप महसूस करेंगे तो आपको हीट महसूस होगी, तो इसका मतलब हीट एनर्जी भी वहां से निकल रही है। तो मादा जो मैटर है वो कन्वर्ट हो रही है बेटा आपके पास एनर्जीज की शक्ल में, जैसे कि लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। तो यही वजह है कि हमने बोला कि साइंस फिजिक्स की डेफिनेशन में ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, इनका आपस में ताल्लुक क्या है। तो बेटा ये 3-4 डेफिनेशन आपने जरूर सीख लेनी है, ये आपको पेपर में 12 पूछी जाती हैं। आइए बेटा आज का पहला टॉपिक जो आपके पास है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज जिनकी पैमाइश की जा सके, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये तो वो डेफिनेशन है जो बिल्कुल कॉमन सी है, लेकिन उसके साथ एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है, तो दोनों में से जो आप करना चाहें दोनों ही बेस्ट हैं, लेकिन ये वाली डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी बुनियाद पर फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन किया जाता है। लिखा हुआ है ऑल दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस किया जाता है बेटा इन फिजिकल क्वांटिटीज की बुनियाद पे। जैसा कि एग्जांपल में मैंने आपके सामने लिखा है F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ कहलाता है। आने वाले चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब इसमें फोर्स हो गया, मैस हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो बेटा ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स मिला के फिजिक्स का एक लॉ बना दिया गया। इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई है तो उसकी पैमाइश कैसे कर सकते हैं, तो बेटा याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटीज की पैमाइश के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज क्या है बेटा, मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ नंबर, पहली चीज एक नंबर का होना जरूरी है, एंड अ यूनिट, दूसरी चीज यूनिट। अब नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू 9, ये सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं। यूनिट क्या है, किलोमीटर, सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे ये यूनिट्स हो गए। तो ये दोनों चीजें जब आप मिला के लिखेंगे तब एक फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है P.Q। अब P.Q एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है फिजिकल क्वांटिटी की। तो PQ स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, PQ स्टैंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी। PQ को मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपके पास एक नंबर है जिसको n से जाहिर किया हुआ है, और अगर आपके पास एक यूनिट है जिसको मैंने U से जाहिर किया हुआ है। तो बेटा नंबर, इसका काम क्या होता है, नंबर आपको मैग्नीट्यूड बताता है, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार। अब जैसा कि मैं आपसे कहूं कि आज मैं 5 किलोमीटर भागा, तो आपको पता चला कि मैं 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा भागा हूं। मैं फिर कहूं कि 1 किलोमीटर, तो पहले के मुकाबले में कम हो गया। अब मैं कहूं 100 मीटर, तो बिल्कुल ना होने के बराबर। तो कैसे पता चल रहा है आपको कि वो जो नंबर है और साथ में यूनिट है, दोनों को मिला के पता चल रहा है कि आज मेरी रनिंग ज्यादा थी कम थी।
जैसे 1 लीटर की बात करें, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, तो जैसे जैसे नंबर और यूनिट दोनों मिला के आपके सामने मैं बयान कर रहा हूं, तो साथ के साथ इंफॉर्मेशन क्लियर हो रही है कि मैं कितनी दूध की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी कितनी होगी, मिकदार कितनी होगी। तो नंबर जो आपके पास है 2, 3, 4, 5, ये आपको मैग्नीट्यूड बताता है, और यूनिट से पता चलता है कि मैं किस चीज का जिक्र कर रहा हूं। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने दी हुई है यहाँ पे 500 किलोमीटर। अब 500 आपके पास एक नंबर है, अब किलोमीटर, अब यहां पे लिखा हुआ किलोमीटर, तो ये एक यूनिट है। तो मुझे यहां दोनों को मिला के जब आपने लिखा, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ का जिक्र हो रहा है, डिस्टेंस का जिक्र हो रहा है कि यहां से लाहौर 500 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल ऐसे 90, अब 90 क्या, 90 के साथ केजी आएगा, नंबर के साथ यूनिट आएगा, तब आपके पास फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन होगी। तो जब केजी आ गया तो इसका मतलब मैं मैस की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे 50 सेकंड्स की अगर मैं बात करूं, तो 50 एक नंबर, सेकंड एक यूनिट, तो दोनों को मिलाया तो मैं टाइम का जिक्र कर रहा हूं। अब टाइम को कैसे मेजर करते हैं, कोई भी घड़ी हो सकती है, क्लॉक, कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो ये आपके पास स्टॉप वॉच हो सकती है। तो यूजिंग क्लॉक हमने टाइम मालूम करते हैं डिवाइस से। इसी तरह मैथ्स का पता कैसे चला, एक हमारे पास फिजिकल बैलेंस होगा। बिल्कुल इसी तरह लेंथ का कैसे पता चला, कोई इंची टेप हो सकती है, कोई फुट्टा, कोई रूलर, या कोई भी और चीज हो सकती है जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी अगर दो चीजों पर मुश्तमिल है, तो उसको मेजर करने के लिए हमेशा एक टूल, एक वेपन की जरूरत होगी, एक आपको डिवाइस चाहिए होगी, जो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए वाजिया की है। इसीलिए अगर आपकी बुक को आप स्टडी करें तो वहां पे टेम्परेचर का जिक्र है। अब टेम्परेचर डॉक्टर कैसे मेजर करता है, थर्मामीटर से, कि आपको इतना बुखार है, 104, 105, जितनी भी वैल्यू वो बता रहा होता है, तो उसके पास थर्मामीटर एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से वो टेम्परेचर मेजर करके दे रहा है। तो बेटा यहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान से सुन लें। एक लम्हे के लिए मैं किलोमीटर हटा दूं, सिर्फ 500 रहने दूं और आपसे कहूं 500, अब आपको इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही कि मैं 500 किस चीज की, 500 रुपए की बात कर रहा हूं, 500 सेकंड की बात कर रहा हूं, 500 किलोग्राम की बात कर रहा हूं, या 500 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास यूनिट नहीं होगा और सिर्फ नंबर होगा, तब इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी होगा जब दोनों चीजें इकट्ठी आपके पास मौजूद हों। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है, ए मेजरमेंट विदाउट यूनिट, एक नंबर जो है विदाउट यूनिट, जिसके साथ यूनिट ना हो, इज मीनिंगलेस, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। तो बेटा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में ये 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपने जरूर याद रखनी है। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में बहुत सारी हैं, जैसा कि लेंथ हो गया, मैस हो गया, टाइम हो गया, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। चूंकि मैंने पहले बोला कि ये फिजिक्स के आदाब हैं, पहला चैप्टर है, फिजिक्स की एबीसी है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी की सारी चीजें क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें, मैं ये वाला हिस्सा मिटाने लगा हूं। उससे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट्स वही हैं जो आप अपने हाथों से लिखते हो। अब हम पढ़ेंगे बेटा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि फिजिकल क्वांटिटीज तो मेजर किया जा सकता है, एक आपके पास कोई भी टूल होगा। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो बेटा हम उसको कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आपके पास all those quantities which cannot be measured are called non physical quantities। ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, हम उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जैसा कि मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लव। तो बड़ा लव को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर और यूनिट और समथिंग एल्स। बिल्कुल इसी तरह अफेक्शन, हमदर्दी आपको कितनी है, आपको डर कितना लगता है, बहादुरी, अक्लमंदी, विजडम को कहते हैं बेटा, ब्यूटी, खूबसूरती को कहते हैं कि कोई स्केल नहीं है आपके पास, कोई नंबर नहीं है, कोई यूनिट नहीं है आपके पास जिसमें आप एक्सप्लेन कर सकें आप आज कितने गमगीन हैं, आज आप कितने खुश हैं। तो ये वो तमाम क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। अगर हम इनको मेजर नहीं कर सकते तो इनको तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये हमारे किस काम आती हैं, तो बेटा ये हमारे काम आती हैं ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। इंसानों का रवैया कैसा है आपके पास, उसने आपसे बात नरमी से की या सख्ती से की, उसके लहजे में सख्ती ज्यादा थी, तो ह्यूमन बिहेवियर आपको समझ में आता है, इमोशंस समझ में आते हैं, बात करने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं,
बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन में ये चीज़ें काम आती हैं। जब आप लोगों से मिलते हो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप मुंह बना के मिल रहे हैं, खुशी से मिल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास ह्यूमन बिहेवियर में काम आती हैं, सोशल इंटरेक्शन में काम आती हैं, इमोशंस को एक्सप्लेन कर रही होती हैं, जितनी भी आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब यहाँ पे आपके पास बेटा एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है आपके बुक के अंदर ही। उसमें उसने कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जिसमें मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और एग्जांपल्स हैं, और P.Q जिसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने नॉन P.Q लिख दिया। अब यहाँ पे उसने पहले, अगर इसको यहाँ पे देखें तो उसने पहले से सॉल्व किया हुआ है इसको कि मेजरमेंट क्या हम पैमाइश कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश हम कर सकते हैं। तो इसका जवाब आपके पास होगा यस। क्या हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की पैमाइश कर सकते हैं? तो बेटा हम अभी पढ़ा कि हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की पैमाइश नहीं करते, तो इसका जवाब नो में होगा। तो आपने यस और नो में आंसर करने हैं। अब इंस्ट्रूमेंट यूज, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, तो मेजर कैसे करेंगे? एक डिवाइस से। तो आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। क्या नॉन फिजिकल के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? जैसे किसी की ब्यूटी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बता रहा हो, या अफेक्शन? नहीं। तो बेटा ये आपके पास यहाँ पे नॉन फिजिकल के लिए नो लिख देंगे कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सके, लिहाजा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज नहीं होता। तो इसका आंसर नो में जाएगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, तो क्या फिजिकल क्वांटिटी के पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट होता है? तो हाँ होता है, हमने अपने लेक्चर में डिटेल के साथ देखा, तो इसलिए यहां पे लिख देंगे यस। अब क्या न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट नॉन फिजिकल के पास होता है? तो नहीं होता बेटा, तो यहां पे हम लिख देंगे नो। बिल्कुल नीचे देखें तो बेटा एग्जाम्पल उसने मांगी है, 2 एग्जाम्पल्स कम से कम मांगी हैं। अब 2 एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटीज, तो यहां पे मैंने आपको बेटा लेंथ बताया, मैस बताया, टाइम बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसा कि फोर्स, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर और बहुत सारी चीजें हैं आपके पास जो आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 एग्जाम्पल्स आप देना चाहते हैं तो एक टेम्परेचर दे दें, दूसरा आप यहाँ पे वॉल्यूम दे दें। तो वो उन तीनों के अलावा भी आपके पास 2 एग्जाम्पल्स मजीद आ गई। अगर वो उनमें से देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जाम्पल्स की भरमार कर दिया मैंने ऊपर। जैसे आपके पास आप किसी से मोहब्बत कितना करते हैं, तो यहाँ पे लव, कितनी मोहब्बत। अब यहाँ पे आपको डर कितना लग रहा है। तो ऐसी जो जितनी भी आपके पास चीजें हैं, फेयर, विजडम, ये आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जाम्पल में आ जाएंगी। इसके बाद बेटा आपकी बुक में साइड पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, और वो इंफॉर्मेशन में आपके पास लिखा हुआ है, ये यहाँ पे पेज नंबर 6 के ऊपर, इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डायमेंशन। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है या नहीं होता? तो बेटा मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं कि बेटा डायमेंशन उन्हीं चीजों का होता है फिजिक्स में जिनका कुछ ना कुछ यूनिट हो, जिसका कोई ना कोई यूनिट हो। तो बेटा आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज के पास बकायदा यूनिट है, जबकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के पास कोई यूनिट नहीं है। तो उसने पूछा इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डायमेंशन, तो आपने उसका आंसर करना है नो, फिजिकल क्वांटिटी हैज, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज नो डायमेंशन। ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, आप एक लम्हे के लिए वेट करें, मैं इसको मिटा के दोबारा आपको ज्वाइन करता हूँ। तो बेटा ये वाला सवाल जो कि आपके पास क्विक क्विज के अंदर उसने पूछा है, इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन, क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायमेंशन होता है? तो बेटा याद रखिएगा डायमेंशन उन्हीं के पास होता है जिनके पास यूनिट हो, और यूनिट किसके पास है? फिजिकल क्वांटिटीज के पास है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के पास यूनिट नहीं है। अगर यूनिट नहीं है, यहाँ पे हमने लिखा कि यूनिट नहीं है, तो यूनिट नहीं है तो इनके पास डायमेंशन भी नहीं होगी। तो याद रखिएगा नो, पहले ही पता आपने मार्कर के साथ लिख देना है कि इनके पास नहीं होता। आगे लिख देंगे ऑल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, डायमेंशन नहीं है। बेटा कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।